हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी किए हैं। तो भौतिक विज्ञान का 2023 का पेपर किस तरह का होगा, उसके लिए ये एक ब्लूप्रिंट है। तो एग्ज़ाम से पूर्व आप इन पेपर को ज़रूर देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का पेपर बोर्ड बनाती है, कितना टाइम उसको सोल्व करने में लगता है, किस तरह से मार्किंग होती है। तो आइए देखते हैं मॉडल पेपर भौतिक विज्ञान। तो इस तरह का पेपर होगा। टाइम रहता है इसका 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होता है 56 मार्क्स का। तो देखिए, इसी तरह का पेपर होता है। इसी तरह से परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश इस तरह से आते हैं जो मेन पेपर होता है। और जो मेन पेपर होगा उसमें इसी तरह से सेक्शन होंगे। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक हैं। पहला प्रश्न है कि दो आवेशों के मध्य बल F है, उनके मध्य दूरी को 3 गुना करने पर इन आवेशों के मध्य विद्युत बल होगा। तो देखिए, जो कूलाम बल है वो क्या होता है कि दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो इनके बीच दूरी को यदि 3 गुना कर रहे हैं तो जो बल है कितना हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट देखिए कि दो प्रतिरोध A और B हैं, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। तार A की कुल लंबाई व त्रिज्या B से दुगनी है, तो A व B के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लंबाई के समानुपाती होता है। और ये रिलेशन दिया है कि जो A की कुल लंबाई है वो लंबाई और त्रिज्या B से दुगनी है, यानी कि जो A की लंबाई है 2L माने, तो B की लंबाई कितनी होगी, L होगी। तो यहाँ हमारे पास रेशो आता है 2:1। नेक्स्ट देखिए, लेंस का नियम क्या बताता है। लेंस का नियम ये बताता है कि लेंस का नियम प्रेरित विद्युत्वाहक बल व तथा प्रेरित धारा उसकी दिशा को बताता है। तो हमारे पास जो क्लियरली यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है, तो वो ऑप्शन प्रेरित धारा की दिशा के लिए जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेरित धारा की दिशा को भी बताता है, विद्युत वाहक बल को भी बताता है, यानी दोनों की दिशा को बताता है। जो चुंबकीय की प्रवृत्ति है वो क्या होती है, काई इक्वल टू म्यू r माइनस 1 होती है। नेक्स्ट देखिए, जो म्यू 0 और इप्सिलॉन नॉट निर्वात की पारगम्यता एवं विद्युतशीलता है, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होगा, तो ये होता है C इक्वल टू 1/√μ0 E0। नेक्स्ट देखिए, न्यू आवर्ती के फोटोन का संवेग होता है, तो न्यू आवर्ती के फोटोन का संवेग होता है E इक्वल टू h/c। निम्न में से कौन सा तत्व दाता शुद्धि है, तो दाता शुद्धि की हम बात करें तो जो पंचसंयोजी तत्व फॉस्फोरस है, ये यहाँ दाता शुद्धि है, और ये बाकी 3 ग्राही अशुद्धि है। प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्कर में माध्य धारा का मान होता है 0 होता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के टोरॉइड में 1000 फेरे हैं, इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो देखिए, जो टोरॉइड है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है B इक्वल टू होता है μ0 n/2πr × I। तो यहाँ I का मान दे रखा है और फेरों की संख्या दे रखी है। इसके अलावा जो μ0 है उसका मान फिक्स होता है 4.2 × 10⁻7 होता है। तो इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं, तो ये आता है 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1 से 4 तक। किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव क्या होता है, 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र की SI
मात्रक क्या होती है? टेस्ला। प्रेरण भट्टी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? भंवर धाराओं की। ध्रुवण की वह घटना है जो बताती है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। एक पंक्ति में आंसर, विद्युत क्षेत्र ई और विभव में संबंध होता है ई इक्वल टू माइनस डेल ई माइनस डेल बी या फिर ग्रेडियंट बी। समांतर पट्टी सिद्धिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं। लैम्डा प्रतिरोधकता के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? जो प्रतिरोधकता है लंबाई पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि अपरिवर्तित रहेगी। नेल्स का नियम बता सकते हैं। पृथ्वी तल के किस स्थान पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होगा? तो जो ध्रुवों पर नतिकोण का मान 90 डिग्री होता है, विषुवत रेखा पे 0 होता है। अगर ये ध्रुवता की बात करें तो इधर n सिरा है वहां प्लस होगा, और जहां b सिरा s सिरा है उधर माइनस होगा। आवर्ती का बढ़ते हुए क्रम में अगर हम इनको लिखें तो जो हमारी रेडियो तरंगें हैं वो सबसे कम आवर्ती की, उसके बाद जैसे माइक्रो नहीं है यहाँ तो हाँ माइक्रो है, उसके बाद माइक्रो हो जाएंगी। इंफ्रारेड नहीं है, इसके बाद इंफ्रारेड होती हैं, फिर इसके बाद विजिबल होती हैं, तो विजिबल तो है ही नहीं, तो अल्ट्रा होंगी, और सबसे लास्ट में हमारी एक्सरे होंगी। ये देखिए ये क्या होता है? एंड गेट होता है। तो जो एंड गेट के लिए टेबल होगी उसका नोट निकालना है, क्योंकि यहाँ डॉट लगा हुआ है, नोट कर देना है उसका। विद्युत धारा की जो गतिशीलता है आई और विद्युत धारा और गतिशीलता म्यू यानी मोबिलिटी में संबंध व्यक्त करना है। तो आई बराबर क्या होता है? एन ई वी डी, और जो वी डी क्या होता है? वी डी होता है हमारा म्यू ई, क्योंकि वी डी समानुपाती होता है ई के, तो आई इक्वल टू एन ए म्यू ई होगा। ये जो डायग्राम है इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, जबकि 5 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी कि इसको हम नेगलेक्ट करते हैं तो ये एक व्हीटस्टोन सेतु की तरह बन जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु में जो प्रतिरोधों 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S। नेक्स्ट देखिए, एक श्रेणी RLC परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये क्या होता है? कोस फाई इक्वल टू R अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। एक प्रकाश बल्ब एवं सरल कुंडली ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, और इसमें स्विच को बंद किया है और लोहे की छड़ कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराते हैं, तो बल्ब की चमक बढ़ेगी या घटेगी? तो देखिए बल्ब की चमक घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जैसे छड़ प्रवेश कराते हैं तो जो इसका प्रेरक कुंडली है उसका प्रेरकत्व L बढ़ता है, क्योंकि XL क्या होता है? XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। तो जो धारा है I इक्वल टू क्या होती है? यहाँ हमारी E अपॉन में XL होती है। XL क्या होता है? प्रतिघात। चूंकि प्रतिघात बढ़ रहा है, तो प्रतिघात बढ़ रही है तो धारा की क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती यानी धारा घटेगी, और धारा घटेगी तो बल्ब की चमक घटेगी। नेक्स्ट देखिए, प्रकाशिक तंतु का ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बना सकते हैं। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस के संपर्क में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस रखा है। तो देखिए 2 लेंस हैं और उनका संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है, तो क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें हमें ध्यान इतना सा रखना है, जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकस दूरी धनात्मक लेंगे, कॉनकेव लेंस है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा 1/60। तो 1/60 आएगा, 1/f इक्वल टू 1/60, तो f इक्वल टू 60 प्लस वाला, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। अब यहाँ देखो ब्रूस्टर का नियम हमको प्रूव करना है, m = 10 IB, तो ये आपको आराम से प्रूव हो जाएगा स्नेल के नियम से।
ये न्यूमेरिकल है कि जो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात है 4:1, तो तरंग की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो इनके लिए आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के लिए फॉर्मूला होता है, तो उससे हम निकालते हैं, मान रखते हैं कि आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना है 4/1, तो आई मैक्सिमम इक्वल टू √I1/I2 + 1। ऐसे ही आई मिनिमम क्या होता है I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से फिर हमारे पास ये आ जाता है I1/I2 का मान 9/A। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटनाएं हैं, देहली आवर्ती और निरोधी विभव, ये इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे में हम इसे कर सकते हैं। और 13वां क्वेश्चन है, प्रोटॉन व अल्फा की जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होता है। तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/√2m/e। तो उससे हम निकाल सकते हैं कि जो प्रोटॉन है और अल्फा कण है उनका आवेश और हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो ये आता है 2√2/1। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर के 3 संकल्पनाएं हैं, आसानी से आप बता सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या कितनी है। 5.3 × 10⁻11 मीटर। इसे हम R1 मान लेते हैं। इसके बाद जो भी त्रिज्याएं हमें निकालनी हैं तो वो होंगी, जैसे R2 निकालनी है तो R2 = n² R1 होगा। ऐसे ही R3 निकालनी है तो n² R1 होगा। यानी कि जो पिछली त्रिज्या है उसको n² के वर्ग से गुणा करते चलेंगे। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। गाउस के नियम के द्वारा समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एम्पियर के परिपथीय नियम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनंत लंबाई के सीधे धारावी चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा वक्र की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से जो वक्र वाला है, नाभिकीय जो बंधन ऊर्जा जो वक्र है वो कई बार पूछा जाता, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है, ये इजी वे में आप बता सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र उत्पन्न करना है, ये भी आप बता सकते हैं कि जो m का मान क्या होगा जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। इसके लिए हमें आवश्यक किरण चित्र बनाना है। यानी कि जो दो केस बनते हैं, एक तो जब प्रतिबिंब देखने की स्पष्ट दूरी हमारी अनंत पे हो, और एक जब प्रतिबिंब देखने की स्पष्ट दूरी हमारी कहाँ हो, न्यूनतम दूरी पे हो। तो उस कंडीशन में हम ये बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। ये अथवा में से आप कोई सा भी इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। संयोजी बैंड वाला क्वेश्चन, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, ये आपको जरूर पढ़ना है। संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, इससे छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा, ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है। और चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड, इनके बीच में जो गैप होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। तो ये आपको देखना होगा इसमें से। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।